माँ ड्रामे में जैसा कि अदील को जब पता चलता है कि अब उसकी बहन इस दुनिया में नहीं रही तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होकर बतूल के पास आता है और उससे कहता है कि मेरी बहन अब अब्बा जान के पास जा चुकी है। तो ये बात आसिया सुन लेगी और बहुत ही ज़्यादा गुस्से से अदील से कहेगी कि अच्छा ही हुआ हमारी उससे जान छूटी। वहीं बतूल ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, लेकिन वहीं पर वो अपनी माँ आसिया का रवैया देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो रही होगी। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि आदिल अब अपनी बेटी बतूल को ये भी बता देगा कि ज़रियून पहले से शादीशुदा है। उसने सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे इसीलिए शादी की ताकि वो हमारी जायदाद हथिया सके। उसकी तुम्हारे साथ की गई मोहब्बत और बातें सब झूठ थीं। बतूल जो कि पहले ही बहुत टूट चुकी थी अपनी फूफो सितारा की डेथ होने पर, लेकिन वहीं पर जब ये बात भी उसे पता चलती है कि ज़ारियों ने सिर्फ़ और सिर्फ जायदाद के खातिर उससे शादी की और वो पहले से ही शादीशुदा है, ये सुनकर वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो ये समझती थी कि ज़ारियों को इस बात का शक है कि उसका अरमान से चक्कर है। इस गलतफहमी में आकर ज़रियून ने बतूल को निकाला, लेकिन जब उसे ये बात पता चलेगी कि ज़रियून तो शादीशुदा है तो वो बहुत ज़्यादा टूट जाएगी और अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करेगी। दूसरी तरफ हम ये भी देखने वाले हैं कि ज़ारियून अब अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। ज़ारियून ये बात जब राहा से करता है कि बतूल और अरमान का चक्कर चल रहा था, वहीं पर जब अरमान बतूल के पाँव में चोट को दिखाने हॉस्पिटल में जाएगा तो वापसी में अरमान बतूल से कहेगा कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। उसका मूड अच्छा करने के लिए और उसे इस गम से बाहर निकालने के लिए उसे रेस्टोरेंट में लेकर चला जाएगा, जहाँ पर राहा पहले से मौजूद होगी। राहा जब उन दोनों को साथ देखेगी तो वो ये बात अरमान से कहेगी, तुम दोनों एक साथ रह रहे हो ना। तो अरमान आगे से राहा को समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन राहा उससे सिर्फ ये बात पूछेगी कि हाँ या ना में जवाब दो। वहीं पर अरमान उसे कहेगा कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम्हारे कान किसने भरे हैं। तुम ज़रियून से दूर रहो, ज़रियून सही नहीं है और मैं तुमसे कब से ये बात करने की कोशिश कर रहा था और मैं तुमसे वैसे भी मिलना चाह रहा था ताकि तुम्हें ज़रियून की हकीकत बता सकूं। लेकिन राहा बिना कुछ सुने वहाँ से चले जाएगी। ज़रियून उसे इतना बहका देता है कि वो इस बात को मानने को तैयार हो जाती है कि अरमान और बतूल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। खैर यहाँ पर ये बेवकूफ़ी दिखाई गई है। राहा जो कि ओवर स्मार्ट बनती है और अपने आप को बहुत तेज़ समझती है, ऐसे कैसे वो ज़रियून की बातों में आ गई और उसने मालूमात करने की कोशिश भी नहीं की। खैर हम ये भी देखेंगे कि शाहज़ैन जो कि अब राहा से मोहब्बत करने लगा है, राहा को भी अब शाहज़ैन पसंद आने लगा है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके साथ खड़ा है। वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए।